बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर लिक्विड का पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पार्ट 2 पाकिस्तान स्टडी वाले बच्चे परेशान ना हो, ठीक है? ये दोनों इंशाल्लाह साथ साथ चलते रहेंगे। मैं ये मान के आगे चल रहा हूँ कि आप पार्ट 1 देख चुके हैं, और अगर नए आने वाले हैं पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। आप जो है क्लिक करके पार्ट 1 देख लें, तभी आपको सही तरह से समझ में आएगा कि ये जो है अगला टॉपिक क्या कह रहा है हमारा, सिंपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स। इसके अलावा अगर आप प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं पिछली वीडियोस की, तो पिछली वीडियोस की प्लेलिस्ट जो है वो मौजूद है। यानी कि ये 5वें चैप्टर पे हम चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 सारी वीडियोस उसकी पड़ी हुई हैं, सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, ठीक है? आप CSS या कोई गवर्नमेंट जॉब का टेस्ट या फिर आप कोई अपना जो है वो एंट्री टेस्ट क्वालिफाई करना चाहते हैं, ये हर जगह पे आपको जो है ना ये हेल्प आउट करेगा। आप याद करेंगे इस बात को, ठीक है? तो पार्ट 1 आप देख लीजिए, नहीं देखा तो फिर बता रहा हूँ। अच्छा, प्लेलिस्ट अगर देखनी है तो उसके लिए ये जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है यूट्यूब के ऊपर, इस स्क्रीन पे अगर आप यूट्यूब पर हैं तो ये आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, इसके नीचे लोगो बना हुआ है, रटना नहीं समझना है, का उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, प्लेलिस्ट, इस पर आप क्लिक करें तो प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 18-20 प्लेलिस्ट हैं, सब वहीं मौजूद हैं। स्क्रॉल डाउन करें, नज़र आ जाएंगी आपको। और अगर पूरी नज़र नहीं आ रही तो ये एरो का निशान आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट खुलती चली जाएंगी। आपकी केमिस्ट्री की बेसिक्स वीक हैं तो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट पड़ी है, उसमें वीडियोस हैं, 1 बाय 1 देखते जाइए, आपकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी केमिस्ट्री की। आपकी मैथमेटिक्स वीक है, उसकी बेस अच्छी नहीं है, तो उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की, उस पर क्लिक करें, ठीक है? 15-20 वीडियोज़ हैं, वो देखें, आपकी बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगी मैथमेटिक्स की। इसके अलावा इंग्लिश जो है उसकी बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की जो है वो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, एडवांस 1 की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जिसमें टेंसेस वगैरह ये वो सब मैंने कवर करवाए हुए हैं, तो वो आप देखिए, इंग्लिश आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प आउट करेंगी आपके एंट्री टेस्ट में, ठीक है? उसके अलावा पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी न्यू बुक उसकी प्लेलिस्ट है, वो देखिए। ओल्ड वीडियोस आप देखना चाहते हैं, 9 मैट्रिक की कंबाइंड बुक जो थी, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की, फ़िज़िक्स की, इनकी अलग अलग प्लेलिस्टें बनी हुई हैं, उस पर ओल्ड लिखा हुआ है बाकायदा मैंने। बहुत आउटस्टैंडिंग वीडियोस हैं वो सारी की सारी, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत अच्छी हैं, वो देखिए आप, ठीक है भाई? सिंपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स की तरफ चलते हैं अब हम। सिंपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स। जो नए आने वाले बच्चे हैं वो ये बात समझ लीजिए कि मेरा तरीक़ाकार लेक्चर देने का ये बुक है, आपके पास या तो इसका PDF खुला होना चाहिए या ये बुक आपके पास होनी चाहिए। इस बुक में जो लिखा हुआ है मैं सिर्फ उसी को एक्सप्लेन करता हूँ, इसी से बुलेट्स मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, ये रहे, और इन्हीं को यहाँ पर मैं लिखता जाऊँगा। पेज नंबर 105 पे ये हेडिंग मौजूद है, आप देख लीजिए और बुक को रीड करना सीखिए, इसको समझिए इसमें क्या लिखा हुआ है। प्रॉपर्टीज़ वर्ड्स का मतलब होता है खुसूसियात। सिंपल वर्ड का मतलब तो आपको पता होगा, सादा सी खुसूसियात जो हैं, ठीक है? किसकी? लिक्विड्स की। प्रॉपर्टीज़ मतलब खुसूसियात या क्वालिटीज़। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, ये बात याद रखिए आप, चाहे वो जानदार चीज़ें हों या बेजान चीज़ें हों, ठीक है? चाहे वो आपको अपनी आँख से नज़र आ रही हों या नज़र नहीं आ रही हों, ठीक है? इंसान हो, जानवर हों, कुछ भी हों, हर चीज़ हर जगह 2 किस्म की खुसूसियात रखती है, या तो ज़ाहिरी खुसूसियात होती हैं या बातिनी खुसूसियात होती हैं। 2 किस्म की खुसूसियात आपको सब में नज़र आएंगी। आप मुझे ही देख लीजिए, ये जो कुछ भी मैं आपको नज़र आ रहा हूँ ये मेरी ज़ाहिरी खुसूसियात हैं, इनको हम फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। कुछ खुसूसियात, कुछ क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो कि मेरी हिडन हैं, अच्छी भी होंगी बुरी भी होंगी, ठीक है? तो वो जो कि मेरे अंदर हैं
तो जो मैं कभी कोई एक्ट करूँगा, कोई काम करूँगा, तभी आपको पता लगेगा कि मेरी इंटरनल प्रॉपर्टीज़ का या मेरी हिडन प्रॉपर्टीज़ का या मेरी हिडन क्वालिटीज़ का, या केमिस्ट्री की ज़बान में इसको कहते हैं मेरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ का। समझ में आ गई बात? तो तजुर्बात के नतीजे में, एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में, एक्टिविटी के नतीजे में जो खसूसियात आपको नज़र आती हैं, ज़ाहिरी तौर पर नज़र नहीं आती, वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हर चीज़ की ये दो खसूसियात लाजमी होती हैं, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये सिंपल प्रॉपर्टीज़ लिक्विड्स की अभी हम देखने जा रहे हैं। इसके अंदर जो पहली प्रॉपर्टी है वो डिफ्यूजन की है। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन हमेशा मैं आपको ये बात बताता हूँ कि आपको सबसे पहले जब भी आप कोई नाम देखें, कोई हेडिंग देखें, कोई टाइटल देखें, तो आपको सबसे पहले इस चीज़ का पता होना चाहिए ये है क्या, व्हाट। तो ये क्या है? ये एक प्रोसेस है। ये क्या है? ये एक प्रोसेस है, ठीक है। डिफ्यूजन भी एक नाम है और मार्कर भी एक नाम है, ठीक है। मार्कर कोई, ये जो नाम है, नाम दोनों हैं, डिफ्यूजन भी एक नाम है और मार्कर भी एक नाम है। ये बहुत अहम तरीन चीज़ बता रहा हूँ, ये बुनियादी गलती होती है, बच्चों को पता ही नहीं होता इस बात का, तो इसको ज़रा ध्यान से सुने मेरी। तो ये दोनों नाम है, डिफ्यूजन भी एक नाम है और मार्कर भी एक नाम है। डिफ्यूजन जो है वो नाम है एक प्रोसेस का, मार्कर जो नाम है वो है एक चीज़ का, थिंग। मार्कर भी नाम है और डिफ्यूजन भी नाम है, लेकिन ये डिफ्यूजन नाम है एक प्रोसेस का, कुकिंग नाम है एक प्रोसेस का, मार्कर नाम है एक चीज़ का, बोर्ड नाम है एक चीज़ का, मार्कर ऐसी चीज़ का नाम है जिससे हम लिखते हैं। डिफ्यूजन एक प्रोसेस का नाम है, इसमें यकीनन कोई एक्टिविटी होती है, कोई काम होता है। क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग, फैलाव का अमल होता है, बिखरने का अमल होता है, स्प्रेडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सबके सब मॉलिक्यूल्स से ही मिलके बने हुए हैं। क्या ये मॉलिक्यूल्स गैस के फैल सकते हैं? क्या ये मॉलिक्यूल्स लिक्विड्स के फैल सकते हैं? क्या ये मॉलिक्यूल्स सॉलिड के फैल सकते हैं? इस फैलाव के अमल को हम डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। गैस जो है उसमें सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन होती है, गैस बहुत तेज़ी से फैल जाती है, गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। मिसाल के तौर पर आसान सी बात है, आप एक रूम में खड़े हैं और उस रूम के कोने में खड़े होकर अगर आप रूम स्प्रे करते हैं तो दूसरे कोने में अगर कोई आपका दोस्त खड़ा हुआ है तो उस तक भी स्मेल आएगी, थोड़ी देर बाद आएगी लेकिन आएगी। अब यहाँ पर आप दोनों इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर लें कि आप जिन्होंने स्प्रे किया है और वो आपका दोस्त जो दूसरे कोने पर खड़ा है, वो आप स्प्रे करने वाले हैं, आपको तेज़ स्मेल आएगी, और वो जो आपका दोस्त दूसरे कोने में खड़ा हुआ है उसको स्लो स्मेल आएगी, थोड़ी सी शुरू में, बाद में बराबर हो जाएगा मामला। तो ऐसा क्यों हो रहा है? पहली वजह ये कि दूसरा दोस्त जो है उस तक स्मेल जो है वो फ्रेगरेंस उस रूम स्प्रे की क्यों पहुंची? क्योंकि जो गैस निकली है उस डब्बे में से, उस स्प्रे में से जो गैस निकली है वो किससे मिलके बनी है? मॉलिक्यूल्स से मिलके बनी है, और वो मॉलिक्यूल्स बिखर रहे हैं, फैल रहे हैं पूरे कमरे में, और फैलते फैलते स्प्रेड होते होते या डिफ्यूज़ होते होते यही गैस के मॉलिक्यूल्स कहाँ पहुँच गए? उस रूम के दूसरे कोने में जहाँ पर आपका दोस्त जो है वो खड़ा हुआ है, उसको उसकी नाक तक पहुँचे हैं। तो उसकी नाक के रिसेप्टर्स जो हैं उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन लेके उसके दिमाग तक पहुँचाई और उसको पता लगा कि ये जो है वो स्मेल आ रही है, ठीक है, खुशबू आ रही है। समझ में आ गई बात आपको? लेकिन अगर आप मवाजना करेंगे शुरू में, तो जो आप जिसने स्प्रे किया है और वो दूसरा जो आपका दोस्त दूसरे कोने में खड़ा हुआ है, आपको तो शुरू में बहुत तेज़ स्मेल आ रही है उस परफ्यूम की, लेकिन आपका दोस्त जो दूसरे कोने में खड़ा हुआ उसको शुरू में थोड़ी हल्की आ रही है। अगर आपको तेज़ स्मेल आ रही है जिसने स्प्रे किया है, तो इससे साबित होता है कि यहाँ पर जहाँ आप खड़े हुए हैं यहाँ पर गैस जो है बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है, जबकि दूसरा कोना जो है जहाँ पर आपका दोस्त जो है वो खड़ा हुआ है,
वहाँ पर जो है गैस के मॉलिक्यूल्स की कम तादाद है। इस तादाद को हम कंसंट्रेशन कहते हैं। तो एक इलाका वो हो गया जहाँ आप खड़े हुए हैं, वहाँ हायर कंसंट्रेशन है, ज़्यादा तादाद है गैस के मॉलिक्यूल्स की। और दूसरा रीजन, दूसरा इलाका, दूसरी जगह वो है जहाँ आपका दोस्त खड़ा हुआ है, ठीक है, और वहाँ पर क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स वहाँ पर कम हैं। तो यहाँ पर जो एक और डेफिनेशन जो फिर डिफ्यूजन की आती है हमारे पास, द मूवमेंट और द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ज़्यादा तादाद से कम तादाद की तरफ जो है वो मॉलिक्यूल्स की हरकत। अब हम डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अब यहाँ पर डिफ्यूजन की अगर हम बात करें लिक्विड्स की, तो क्या लिक्विड्स डिफ्यूज़ होते हैं? पानी के अंदर आप एक इंक का ड्रॉप डाल दीजिए, पानी का एक गिलास लें शीशे का, उसमें इंक का एक कतरा जो है वो डाल दीजिए। अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। ये पानी जो है ये क्या है, ये भी मॉलिक्यूल्स से मिलके बना है, और जो इंक है वो भी मॉलिक्यूल्स से ही मिलके बनी है। जब हम देख रहे हैं कि इंक फैल रही है, इंक जो है स्प्रेड हो रही है, इंक जो है डिफ्यूज़ हो रही है थ्रू आउट द ग्लास, पूरे ग्लास में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। आपको कोई शेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये काम नेचुरली होता है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, उस वो जो इंक है उसके मॉलिक्यूल्स फैलना शुरू हो जाएंगे उस गिलास के अंदर, उस पानी के अंदर, जब तक पूरे पानी में वो इक्वली मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाते। ये फैलाव का प्रोसेस चलता रहेगा, ये डिफ्यूजन का प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है भाई। लेकिन अब अगर हम इसको कंपेयर करें किससे, गैस से, देखें कंपैरिजन आपको करना पड़ेगा, तभी जाके सही मायनों में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर डिफ्यूजन या फैलाव ज़्यादा है, या फिर जो है वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके अंदर डिफ्यूजन या फैलाव जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि डिफ्यूजन जो है वो स्लो है एज गैसेस, स्लो एज गैसेस। इसकी वजह क्या है? बिकॉज ऑफ लो गैप्स। आपको पता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान गैप ही गैप होता है, जितना चाहे आप स्पेस बढ़ा दें, ये डिपेंड करता है उस कंटेनर के अंदर जिसमें आपने गैस को रखा हुआ है। आप इतना सा कंटेनर रखेंगे, ठीक है, ये कंटेनर का साइज़ है, वही अमाउंट है गैस का। गैस का अमाउंट आपके पास कितना है? तकरीबन जो है वो 2 क्यूबिक डेसीमीटर गैस है आपके पास। ये गैस है आपके पास 2 क्यूबिक डेसीमीटर, ये गैस मौजूद है। कंटेनर का साइज़ इतना है, आपने इसमें ये गैस डाल दी, तो जो कंटेनर का साइज़ है वही असल में वॉल्यूम है इस 2 क्यूबिक मीटर गैस का, ठीक है। अगर आप एक बड़ा कंटेनर ले लें और इस गैस को इसमें डाल दें तो ये यहाँ पर फैल जाएगी, इस पूरे स्पेस को कवर कर लेगी। इस बड़े कंटेनर के गैस की मिकदार उतनी है जो आप लेके आए थे, 2 क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है, यहाँ। और अगर आप इतना बड़ा कोई कंटेनर ले लें, इसके अंदर आप जो है इस गैस को डाल दें तो यहाँ पर मज़ीद गैस फैल जाएगी। मतलब जितना बड़ा कंटेनर होगा उस सारे स्पेस को जो है वो गैस के मॉलिक्यूल्स कवर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये नोट करने वाला है, गैस का साइज़ तो बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर गैस का 2 क्यूबिक डेसीमीटर गैस का साइज़, उसका वॉल्यूम 2 क्यूबिक डेसीमीटर था, ठीक है। वजह क्या है? क्योंकि इस कंटेनर का जो वॉल्यूम था, इसका जो साइज़ था वो भी 2 क्यूबिक डेसीमीटर था, ठीक है। तो इसी वजह से, क्योंकि कंटेनर का साइज़ 2 क्यूबिक डेसीमीटर है, तो गैस का साइज़ भी 2 क्यूबिक डेसीमीटर हो गया। ये जो दूसरा वाला कंटेनर है इसका साइज़ 4 क्यूबिक डेसीमीटर है। तो आपको पता है कि अब गैस का वॉल्यूम क्या है? बिल्कुल वही जो कंटेनर का है। गैस का वॉल्यूम भी अब 4 क्यूबिक डेसीमीटर हो गया, और बिल्कुल इसी तरह ये 8 क्यूबिक डेसीमीटर जो है वो इस कंटेनर का साइज़ है। तो इसी गैस को अब यहाँ डालेंगे तो अब इस कंटेनर के साइज़ के मुताबिक गैस का वॉल्यूम भी 8 क्यूबिक डेसीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब गैस का वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है कंटेनर के साइज़ के ऊपर। ये काम तो हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एक काम और भी हो रहा है। यहाँ पर आप देखें तो इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के दरमियान जो है वो गैप थोड़ा है। इस कंटेनर में देखें तो इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है अब गैप बढ़ गया है।
और अगर इस कंटेनर में देखें तो इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के दरमियान जो गैप है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। तो गैप बढ़ गया है, इसी गैप की बात हो रही है। तो यहाँ पर गैप की कोई लिमिट नहीं है गैस के मॉलिक्यूल्स में, कम ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, ये डिपेंड करता है कंटेनर के साइज़ के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर आप लिक्विड को डालें, लिक्विड को देखें तो इस कंटेनर के अंदर आपने लिक्विड जो डाला है वो इतना है, 2 क्यूबिक डेसीमीटर लिक्विड इतना है। यहाँ पर भी ये इतना ही स्पेस कवर करेगा और यहाँ पर भी ये इतना ही स्पेस कवर करेगा, बाकी कंटेनर खाली ही पड़ा हुआ होगा। गैस के वॉल्यूम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कंटेनर के वॉल्यूम से। कंटेनर का वॉल्यूम आप कितना भी बढ़ा दें, लिक्विड के वॉल्यूम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, कंटेनर के वॉल्यूम से। लिक्विड का वॉल्यूम उतना ही रहता है, ठीक है, जितना कंटेनर का वॉल्यूम होता है। ये जो आपके पास जो है वो लॉजिकल रीजनिंग वाला एक पोर्शन होता है, जब आप MD कैट या एंट्री टेस्ट की तैयारी करते हैं ना, मेडिकल के लिए ख़ास तौर पे, और दूसरे एंट्री टेस्ट के लिए, उसका एक पोर्शन होता है लॉजिकल रीजनिंग का, मंतकी वजह बताना किसी चीज़ की, अकल पर मबनी वजह बताना किसी चीज़ की, इसको कहते हैं लॉजिकल रीजनिंग। आप ऐसा रीज़न बताएं जो कि लॉजिकल हो, जो मंतकी हो, जो अकल पर मबनी हो, जो समझ में आने वाला हो। समझ में आ गई बात? तो यही वो पोर्शन है आपके एंट्री टेस्ट का जिसमें ज़्यादातर बच्चे जो है वो रह जाते हैं इसी लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। क्यों? लॉजिकल रीजनिंग किनकी ज़्यादा अच्छी होती है? जिनकी थ्योरी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जिन्होंने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया हुआ होता है, जिन्होंने रट्टे नहीं लगाए होते, तो वो पढ़ते हैं, उनको आइडिया हो जाता है कि यहाँ पर ये क्या पूछना चाहता है असल में हमसे। बहरहाल, तो यहाँ पर अगर हम चलें तो आपने लिक्विड को देखा, लिक्विड ने इस कंटेनर में यही वॉल्यूम लिया और तीसरे वाले कंटेनर में भी यही वॉल्यूम लिया। तो इसके वॉल्यूम पे, कंटेनर के वॉल्यूम से कोई इसका ताल्लुक़ नहीं बन रहा, ठीक है। वॉल्यूम फिक्स्ड है लिक्विड्स का, लेकिन गैसेस का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता, वो डिपेंड करता है किस पे? कंटेनर के वॉल्यूम के ऊपर। दूसरी चीज़ जो शेप है, लिक्विड्स की जो शेप है वो बिल्कुल कंटेनर जैसी हो जाती है। वॉल्यूम अलग मामला है, शेप अलग मामला है। जैसा कंटेनर की शेप होगी वैसा ही जो है वो लिक्विड की शेप हो जाएगी, लेकिन वॉल्यूम नहीं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिक्विड की शेप ऐसी हो गई। तो बहरहाल डिफ्यूज़न का प्रोसेस अगर हम देखें तो स्लो है लिक्विड्स के मुकाबले में, ठीक है, गैसेस के मुकाबले में। गैसेस के मुकाबले में डिफ्यूज़न का प्रोसेस जो है वो क्या है? स्लो है। अब आपसे पूछा जाए भाई कि लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूज़न का प्रोसेस स्लो क्यों है? अब 2-3 चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, इसको ज़रा आप समझ लीजिए। कौन सी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं? ये चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं कि गैप कम है, लो गैप, स्लो। डिफ्यूज़न जो है वो स्लो है एज गैस के मुकाबले में, बिकॉज लो गैप्स। लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान गैप लो है, कम है। आप ज़रा सोचिए, एक चीज़ अगर मॉलिक्यूल्स से मिलके बनी है, तसल्ली से मेरी बात समझें। यहाँ पर इस लिक्विड का वॉल्यूम इतना है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान गैप ये रहा, ठीक है। अगर इनका गैप बढ़ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान का गैप बढ़ जाएगा तो एज अ होल इस पूरे के पूरे लिक्विड के वॉल्यूम पर क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा भाई। जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान का गैप बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ जो है वो भी खुद ब खुद उसका साइज़ भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वो चीज़ जो बनी हुई है वो पार्टिकल्स से ही मिलके तो बनी है। अगर पार्टिकल्स के दरमियान का गैप बढ़ जाएगा वो चीज़ भी बड़ी हो जाएगी, यानी कि उस चीज़ का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? लेकिन यहाँ पर लिक्विड्स का वॉल्यूम फिक्स्ड है, इधर भी, हालांकि तीनों कंटेनर बड़े हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि जो गैप यहाँ पर एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान जो गैप था, और यहाँ पर भी वही गैप मौजूद है, सेम गैप मौजूद है उन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, और तीसरे कंटेनर के अंदर भी सेम गैप मौजूद है। मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो गैप है, मॉलिक्यूल के दरमियान जो स्पेस है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो कम ज़्यादा नहीं हो रहा।
गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो गैप है, जो स्पेस है, वो बढ़ता जा रहा है। वो डिपेंड कर रहा है कंटेनर के वॉल्यूम के ऊपर। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये अगर गैप बढ़ेगा, ये स्पेस बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली वॉल्यूम जो है लिक्विड का वो बढ़ेगा, लिक्विड का साइज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा, लिक्विड छोटे से बड़ा हो जाएगा। बात समझ आ रही है आपको? तो बहरहाल डिफ्यूजन जो है स्लो है गैस के मुकाबले में। वजह क्या है कि लिक्विड्स के दरमियान जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान लो गैप है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई, आगे भी बता देता हूँ, चलें, अगर आपसे कोई पूछ ले कि लो गैप या कम स्पेस दो पार्टिकल्स के दरमियान, मॉलिक्यूल्स के दरमियान कम क्यों हैं लिक्विड्स में, तो आप उसको बताएं अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये हमारा अगला टॉपिक होगा, अगली वीडियो जो होगी ना वो इन्हीं फोर्सेस से मुताल्लिक होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी हमने देख ली कि डिफ्यूजन जो है वो स्लो है गैसेस के मुकाबले में, और उसका रीज़न क्या है, लो गैप्स होते हैं यहाँ पर लिक्विड्स में इनके पार्टिकल्स के दरमियान। कंप्रेशन, कंप्रेशन क्या है, कंप्रेशन जो है वो, ये मैंने कहा था, ये भी एक नाम है, ये भी एक नाम है, ज़रा समझिए इस चीज़ को। ये एक नाम है एक प्रोसेस का जिसमें कोई एक्टिविटी हो रही है। कंप्रेशन जो है वो भी एक नाम है किसका, स्टेट का, हालत का। ये हालत कोई किसी ऑब्जेक्ट की कब हो रही है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ दो हालतें इस डस्टर की। एक हालत इसकी ये है, इसका वॉल्यूम आप देख लें, ठीक है, ये इसका वॉल्यूम है, बड़ा नज़र आ रहा है साइज़ में। अब इसका वॉल्यूम आप देखें, अब इसका वॉल्यूम कम हो गया ना, पहले वॉल्यूम ज़्यादा था, अब वॉल्यूम कम हो गया। क्या किया है मैंने प्रेशर लगाया, मैंने फोर्स लगाई है, ठीक है। उससे क्या हुआ है कि ये जो है वो इसका साइज़ कम हो गया। अब यहाँ पर जो इसका साइज़ कम हुआ है इस डस्टर का, उसके पीछे वजह क्या है, उसके पीछे वजह है कि जब मैंने इसके ऊपर प्रेशर लगाया, फोर्स लगाई, तो इसका साइज़ कम हुआ, इसका वॉल्यूम कम हुआ, मतलब ये कपड़ा जो है ये कंप्रेस हो गया। ये क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, आई एम कंप्रेसिंग इट बाय अप्लाइंग प्रेशर। मैं प्रेशर अप्लाई करके इसको जो है वो कंप्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कोई चीज़ कंप्रेस अगर हो रही है, किसी चीज़ का वॉल्यूम कम हो रहा है, किसी चीज़ का साइज़ कम हो रहा है, जब भी उस पर प्रेशर लगाया जा रहा है तो अंदर उसके पार्टिकल्स के दरमियान हो क्या रहा है, एग्जैक्टली उन पार्टिकल्स के दरमियान जो गैप है, जो स्पेस है, वो कम हो रहा है। पहले इतना स्पेस था, अब इतना स्पेस हो रहा है। तो आप जो कंप्रेस कर रहे हैं उससे इसका क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, इसका वॉल्यूम, इसका साइज़ कम हो रहा है, ठीक है। कब, जब आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर देखें कंप्रेशन क्या है, एक नाम है किस चीज़ का, स्टेट का, हालत का। किन की हालत की बात हो रही है, ये लिक्विड की हालत की बात हो रही है कि लिक्विड की हालत, उसकी स्टेट जो है वो बदल रही है। ये हालत कब हो रही है, सवाल ये पैदा होता है। ये कंप्रेशन जो एक स्टेट का नाम है, हालत का नाम है, ऐसा कब हो रहा है, जब आप उस लिक्विड को कंप्रेस कर रहे हैं, जब आप उस लिक्विड को कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से सुनिए, ये कंप्रेशन जो है ये भी एक नाम है, कंप्रेस जो है ये भी एक नाम है। कंप्रेशन एक हालत का नाम है, कंप्रेस जो है एक प्रोसेस का नाम है। क्या हो रहा है इस प्रोसेस के अंदर, क्या हो रहा है इस प्रोसेस के अंदर, इस एक्टिविटी में, कंप्रेस जिसको हम कह रहे हैं। आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, रिड्यूस द साइज ऑफ समथिंग, रिड्यूस द साइज ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के साइज़ को आप जो क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। तो क्या उसकी हालत में कोई तब्दीली नहीं आ रही, बिल्कुल उसकी हालत में तब्दीली आ रही है। पहले उसका वॉल्यूम ये था, अब उसका वॉल्यूम कंप्रेस होके ये हो गया है। उसके पीछे वजह क्या है, तो ये क्या है, कंप्रेशन, स्टेट, हालत। ये हालत क्यों हुई लिक्विड की,
जिसको हम कंप्रेशन का नाम दे रहे हैं। ये हालत क्यों हुई लिक्विड की, जिसको हम कंप्रेशन का नाम दे रहे हैं, जिसमें इसका वॉल्यूम कम हो गया, जिसमें इसका साइज़ कम हो गया, जब आपने ये प्रोसेस किया, जब आपने ये प्रोसेस किया, जब आपने ये एक्टिविटी की, जब आपने ये काम किया, कौन सा, कंप्रेस का, आपने कंप्रेस करना शुरू किया। यही कंप्रेसर आपके एसी में लगे हुए होते हैं, फ्रिज में लगे हुए होते हैं, और जितनी कूलिंग डिवाइसेस हैं सब में ये कंप्रेसर लगे हुए होते हैं, और वहाँ पर वो गैसेस को कंप्रेस कर रहे होते हैं और एक्सपेंड कर रहे होते हैं। खैर ये एक दीगर मामला है, अलग टॉपिक है ये। तो यहाँ पर ये कंप्रेशन का जो प्रोसेस है, लिक्विड्स को के ऊपर अगर प्रेशर लगाया जाए तो क्या वो कंप्रेस होंगे। गैस से कंपेयर करते हैं इसको, गैस से कंपेयर करते हैं। तो गैस के मौलिक गैस जो है उनके दरमियान बहुत ज़्यादा गैप है, बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो जब आप गैस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो सकती है गैस। इतनी बड़ी गैस जो बिखरी पड़ी है इतने बड़े कंटेनर में, ये सिमट के आप इसको इतना सा कर सकते हैं, छोटा सा। जब आप इसको बिल्कुल हिलने जुलने ना दें, यहाँ से भी प्रेशर लगाएं, यहाँ से भी, 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 ये 6 साइड्स जो हैं, इन 6 साइड से आप प्रेशर लगाएं तो वो गैस जो है वो कंप्रेस हो जाएगी, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। वजह क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स के कंप्रेशन, उसका वॉल्यूम इतना कम हो गया, छोटा साइज़ हो गया। क्यों? क्योंकि आपने 6 साइड्स की तरफ से आपने क्या अप्लाई किया हुआ है, आपने प्रेशर जो है वो अप्लाई किया हुआ है। समझ में आ रही है बात आपको, आपने प्रेशर अप्लाई किया हुआ है, जिससे गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके दरमियान जो गैप है, जो स्पेस है, वो कम हो रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में गैस जो है वो कंप्रेस हो रही है। अब जबकि यहाँ पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस इतना होता ही नहीं है, लो गैप होता है, बहुत थोड़ा स्पेस होता है। तो आसान सी बात है कि ये बहुत थोड़ा स्पेस है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान। तो जब आप प्रेशर लगाएंगे तो ये गैप कम होगा और ये और नज़दीक आएंगे। देखें ये यहाँ 2 पार्टिकल हैं, अब ये यहाँ पर आ गए, गैप कम हो गया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह प्रेशर है। आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया तब जाके ये गैप इतना कम हो गया। उससे क्या होगा? उससे जो है वो गैस, लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन इतना कम नहीं होगा जितना कि गैस का होगा। ये बात जहन में रखिएगा। तो कंप्रेशन मैंने आपको समझा दिया। अगर लिक्विड्स के कंप्रेशन को देखें तो इसका पॉइंट आप नोट कर लीजिए। अब लेस कंप्रेसिबल एज गैस, लिक्विड जो है वो लेस कंप्रेसिबल एज गैस, लिक्विड्स जो हैं वो गैस के मुकाबले में कम कंप्रेस जो है वो होते हैं। कब? ऑन अप्लाइंग प्रेशर, जब जो है प्रेशर आप अप्लाई करते हैं लिक्विड के ऊपर। वॉल्यूम डज नॉट चेंज एप्रिशिएबली, ठीक है। वॉल्यूम डज नॉट चेंज एप्रिशिएबली। एप्रिशिएबली का मतलब होता है बहुत ही थोड़ा, मतलब इतना थोड़ा होता है कि उसको आप इजीली नोटिस भी नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात? तो वॉल्यूम में चेंज तो होता है, वॉल्यूम में चेंज तो होता है, लेकिन इतना वॉल्यूम में चेंज नहीं होता कि जिसको आप इजीली नोटिस कर सकें, ठीक है। और प्रेशर भी आपको बहुत ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है लिक्विड्स में। तीसरा पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो है आप देख सकते हैं पेज नंबर 105 पे, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तीसरी प्रॉपर्टी है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ये एक्सपेंड वर्ड जो है वो एक्सपेंड से निकला है। एक्सपेंड का मतलब होता है साइज बड़ा कर देना, ठीक है, फैला देना, फैला देना, ठीक है, एक्सपेंड कर देना। और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सुकड़ा देना, सुकड़ा
देना। ऑब्वियस ही बात है, किसी ऑब्जेक्ट का साइज़ जब बढ़ेगा वो क्या होगा, आप उसको क्या बोलेंगे, आप कहेंगे ये ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सपेंड हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो फैल रहा है। तो फैलने से, एक्सपेंड होने से क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, उसका साइज़ बड़ा होगा, ठीक है। और अगर जो है वो आप जो है उसको, उस ऑब्जेक्ट का साइज़ अगर छोटा करेंगे तो आप कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो कंप्रेस हो रहा है। क्या होगा, कंप्रेस हो रहा है। तो कंप्रेस करने पर, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। वैसे कंप्रेस और कॉन्ट्रैक्ट एक ही चीज़ के दो नाम हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इसका मतलब ये है कि आप सुकेड़ रहे हैं उसको। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि आप जो है उसको सुकेड़ रहे हैं, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, उसका वॉल्यूम कम हो रहा है, जस्ट लाइक दिस। ये अभी इस पोजीशन में है और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको सुकेड़ दिया, मैंने इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ये अब मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया। कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये मैंने अभी इन लफ्ज़ों के मतलब बताएं आपको, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, फैलाओ, सुकड़ाओ। अब यहाँ पर इसने बात बताई है आपको, डोंट शो अप्रिशिएबल चेंज इन कंप्रेशन। पहला पॉइंट, do not show appreciable change, do not show appreciable change in compression, in compression। मैं कंप्रेशन आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कंप्रेशन, ठीक है। तो जब भी आप किसी चीज़ को कंप्रेस करते हैं, ठीक है, कंप्रेस करेंगे तो वो एक्सपेंड भी होगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो एक्सपेंड भी होगी। यहाँ पर ये इसी बात को रिपीट कर रहा है कि भाई ये जो एक्सपेंशन है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये एक्सपेंशन है, ये एप्रिशिएबल चेंज इसमें नहीं आता, इसमें कोई ख़ास बदलाव नहीं आता। दूसरे लफ्ज़ों में लिक्विड्स के वॉल्यूम जो हैं वो छोटे या बड़े इतने ज़्यादा नहीं होते, उनकी एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पर रीजंस ऑफ एक्सपेंशन, अगर ये एक्सपेंड करते भी हैं तो थोड़े बहुत तो करते होंगे ना भाई, रीजंस ऑफ एक्सपेंशन, और यही रीजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी होंगे, याद रहे। वजह क्या है, कैसे हम जो है वो एक्सपेंड कर सकते हैं, फैला सकते हैं लिक्विड्स को ऑन हाई टेम्परेचर्स, टेम्परेचर चेंज करके, ऑन हाई टेम्परेचर। आप क्या करें कि लिक्विड्स का जो है वो टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दें, ठीक है। तो क्या होगा, लिक्विड्स जो हैं उनके अंदर एक्सपेंशन होना शुरू हो जाएगी, उनका साइज़ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा ऑन हाई टेम्परेचर। जब टेम्परेचर लिक्विड का बढ़ना शुरू हो जाएगा, आप डीप फ्रीज़र के अंदर जो बोतलें रखते हैं उसके अंदर, खैर पानी की तो मिसाल नहीं दूंगा क्योंकि पानी एनोमलस बिहेवियर भी करता है। बहरहाल आसान लफ्ज़ों में यहाँ पर रीजंस ऑफ एक्सपेंशन क्या है, ऑन हाई टेम्परेचर। अगर आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं लिक्विड्स को तो उनके अंदर एक्सपेंशन होगी। इसका उल्टा क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा आप ठंडक देंगे, लिक्विड्स को, तो उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, सुकड़ाव होगा, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। बड़ा आसान है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑन हाई टेम्परेचर, इसी को हम यहाँ पर एक और ऑब्लिक लगा के कर दें, ऑन लो टेम्परेचर। तो समझ जाइए कि हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, एक्सपेंशन होगी लिक्विड्स के अंदर, और लो टेम्परेचर पे क्या होगा, लिक्विड्स में कॉन्ट्रैक्शन होगी। लेकिन जब आप हाई टेम्परेचर देते हैं तो क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर देने पे आप हीटअप करते हैं ना, तो हीटअप करने का मतलब ये कि गर्म करना, और जब आप गर्म करते हैं, आप हीट देते हैं, तो हीट क्या है,
हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक ट्रेडिशनल पुरानी डेफिनेशन हीट की चल रही है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की एक किस्म है। तो यही एनर्जी जिसका नाम हीट है जो आप दे रहे हैं इस लिक्विड को, तो इस लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, ये हीट जो है वो जब इनके पास जाएगी तो क्या होगा। गर्मियों में आपने देखा आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, खूब भाग दौड़ रहे होते हैं, तेज़ी से हरकत कर रहे होते हैं। और सर्दियों में क्या होता है, जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है आप जो है वो डल हो जाते हैं, आप इतने एक्टिव नहीं रहते। मतलब ये कि आप इतना तेज़ी से काम नहीं कर रहे होते, इतनी तेज़ी से अपने जिस्म को हरकत नहीं दे पा रहे होते। स्पोर्ट्समैन हैं या क्रिकेटर हैं, अगर किसी ऐसी जगह पर वो मैच वगैरह खेल रहे हैं जहाँ पर सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो अपनी बॉडी को वार्म अप करते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं, उछल के कूद के, जस्ट लाइक दिस बॉडी को वार्म अप करते हैं। तो क्यों ज़रूरी है ये हीट, क्यों ज़रूरी है ये हरकत, क्यों? इसीलिए क्योंकि हीट जो है एनर्जी की एक फॉर्म है, और हीट की मदद से क्या हो रहा है, हीट की मदद से हरकत हो रही है। क्या हो रही है? मोशन। हीट की मदद से क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है, हरकत हो रही है। ये हीट क्या है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जब आप टेम्परेचर चेंज करना चाहते हैं, टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं, तो हीट देते हैं, और वो हीट जो है वो जाके क्या करेगी, डेफिनेटली हीट जो है वो उस बॉडी को हीट अप करेगी, और उससे वो बॉडी जो है वो एनर्जेटिक हो जाएगी। दूसरे लफ्ज़ों में वो बॉडी या वो लिक्विड या वो सॉलिड या वो गैस जो है पार्टिकल्स से मिलके बनी है। आप जो हीट दे रहे हैं वो सॉलिड लिक्विड गैस को नहीं मिल रहा, बल्कि वो सॉलिड लिक्विड गैस जिन पार्टिकल्स से मिलके बने हैं, जिन मॉलिक्यूल्स से मिलके बने हैं, ये हीट जो है उन पार्टिकल्स के पास जा रही है। और जब ये हीट उन पार्टिकल्स के पास जा रही है तो हीट जाके क्या करेंगे? एनर्जेटिक करेंगे इन पार्टिकल्स को। याद रहे पार्टिकल्स पहले ही हालत हरकत में हैं, चाहे वो सॉलिड के हों, लिक्विड के हों या गैस के हों। समझ में आ रही है बात आपको? इसी पार्टिकल्स की हरकत की बेस के ऊपर तो ये थ्योरी बनी थी जिसको हम कहते हैं KMT, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। समझ में आ गई बात आपको? तो बहरहाल ये जो आप हीटअप कर रहे हैं उस लिक्विड को, तो मतलब आप हीटअप कर रहे हैं उस लिक्विड के पार्टिकल्स को। और जैसे ही उस लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं वो हीटअप हो रहे हैं, मतलब वो हीट एनर्जी गेन कर रहे हैं, तो उससे उनकी हरकत में क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है। पार्टिकल्स तेज़ी के साथ हरकत कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? और इस तेज़ हरकत की वजह से क्या होगा? पार्टिकल्स के दरमियान जो गैप है ना, पार्टिकल्स के दरमियान जो गैप है उसमें इजाफा हो जाएगा। उसमें क्या होगा? इजाफा हो जाएगा। जस्ट लाइक दिस, ये देखिए, यही 3 पार्टिकल हैं यहाँ पर, यही 3 पार्टिकल भी मैंने आपको दिखाए हैं ऑन हाई टेम्परेचर। ये क्या हो रहा है? तो इनके दरमियान का जो गैप है वो बढ़ रहा है। अगर दरमियान का गैप इनका बढ़ रहा है, पार्टिकल्स के दरमियान का गैप बढ़ रहा है, अभी मैंने ये बात समझाई थी, तो क्या हो रहा है? इन पार्टिकल्स के दरमियान का गैप बढ़ रहा है, स्पेस बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल्स का इस पूरे लिक्विड का क्या होगा? ओवरऑल इसका साइज़ बढ़ेगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब ये लिक्विड एक्सपेंड होगा। ये जो लिक्विड अभी आपको यहाँ नज़र आ रहा है, थोड़ी देर बाद ये लिक्विड जो है वो आपको यहाँ नज़र आएगा। आसानी से आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है, डिवाइसेस की मदद से ये एक्सपेंशन हम नोट करते हैं। ये हम जान चुके हैं पहले ही बात कि लिक्विड्स जो हैं इसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी होती है, ठीक है भाई। तो ये लिक्विड की पोजीशन थी पहले। अब जो है लिक्विड की पोजीशन ये है, पहले इसका वॉल्यूम था सिर्फ ये, अब है इसका वॉल्यूम ये। वजह क्या बनी? क्या हुआ इसके साथ? इसका टेम्परेचर बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि आपने इसको हीट सप्लाई की, वो हीट इसके मॉलिक्यूल्स के पास गई और मॉलिक्यूल ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए और एक दूसरे से दूर हो गए, मतलब मॉलिक्यूल्स के दरमियान का गैप बढ़ गया। एक और चीज़ कि इन्हीं मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है उसमें भी इजाफा हो गया। काइनेटिक एनर्जी, इसको उर्दू में हरकी तवानाई कहते हैं। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपको हरकत करता हुआ नज़र आ रहा है तो आप समझ जाइए कि यहाँ कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है? काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व है। तो पहले भी ये हरकत में थे पार्टिकल्स इस लिक्विड के, और हीट देने के बाद भी हरकत में हैं पार्टिकल्स जो हैं थोड़े थोड़े से, ठीक है, इस लिक्विड के। लेकिन पहले स्लो हरकत थी, अब ज़्यादा तेज़ हरकत है।
उसके पीछे वजह क्या है? पहले कम काइनेटिक एनर्जी थी, अब जो है वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। बात समझ आ रही है आपको? तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसका इजाफा हो रहा है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, उनकी हरकती तवानाई बढ़ रही है। अब मैं ये जो बुलेट बना रहा हूँ, ये जो पॉइंट बना रहा हूँ, इसको ज़रा आप देख लीजिए। यहाँ पर मैं सिर्फ अभी एक्सपेंशन को ही लूँगा, फैलाव को ही लूँगा। रीज़न ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के अंदर अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि भाई रीज़न क्या है, लिक्विड्स जो हैं एक्सपेंड क्यों हो रहे हैं, भले थोड़े ही हो रहे हैं लेकिन हो रहे हैं, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं कि ऑन हाई टेम्परेचर्स, on high temperatures the kinetic energy of molecules becomes so high, the kinetic energy of molecules becomes so high। ठीक है भाई। कॉन्ट्रैक्शन अब क्या होगा, सुकड़ाव क्या होगा? बिल्कुल इसका अपोजिट होगा। ऑन लो टेम्परेचर्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बिकम सो लो। समझ में आ रही है बात? कॉन्ट्रैक्शन इसका बिल्कुल अपोजिट होगा। चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। मॉलिक्यूलर मोशन, मॉलिक्यूल्स की हरकत। मॉलिक्यूलर मोशन, मॉलिक्यूल्स की हरकत। रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन बट स्पीड इज स्लो। रैंडमली मतलब कोई तरतीब नहीं होती मॉलिक्यूल्स की हरकत में, ठीक है? रैंडम हरकत है, रैंडम हरकत है, कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं होती। रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन but speed is slow। but speed is slow। ठीक है भाई। काइनेटिक एनर्जी लास्ट पॉइंट है इसका मेरे ख्याल में, काइनेटिक एनर्जी। तो अभी तक हमने कितनी सिंपल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया? डिफ्यूजन को, कंप्रेशन को, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को और मॉलिक्यूलर मोशन को। अब काइनेटिक एनर्जी, ये पांचवी सिंपल प्रॉपर्टी है इसकी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भाई, इसको देखें, इसमें क्या बात की जा रही है। काइनेटिक एनर्जी मैं आपको भी बता चुका हूँ, हर की तवानाई, वो एनर्जी, वो तवानाई जो कि हरकत से मुताल्लिक है। अब ये जब आप देखें गैस के मॉलिक्यूल्स अगर हरकत में हैं तो क्या आपस में टकराओगे नहीं? क्या इनका टकराव नहीं होगा कि आपस में ये टकराएंगे नहीं? नहीं भाई, अगर बहुत सारे इंसान एक ही जगह पर इधर उधर जा रहे हो तो थोड़ी बहुत तो टक्कर उनमें भी हो जाती है ना, ठीक है? लेकिन मॉलिक्यूल्स जो हैं, और कभी कभी आप बाज़ार में जा रहे हैं, कोई सामने आपके आ जाता है तो आप क्या करते हैं? या तो वो साइड में हो जाता है या आप साइड में हो जाते हैं, ठीक है? ये डिपेंड करता है आपके मिजाज पे। अगर आपके मिजाज में तकब्बुर है, गुरूर है, एरोगेंस है, ख़ुद पसंदी है, अना है, ये सारे मामलात हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? आप अपनी जगह पर खड़े रहेंगे, आप बोलेंगे कि ये अपनी जगह बदल ले, ठीक है? लेकिन अगर आपके अंदर इज़्ज़ो इंकिसारी है, ठीक है, और आप जो है वो बहुत जेंटलमैन हैं, शरीफुन्नफ्स आदमी हैं, आप इस बात को समझते हैं कि नहीं यार इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मॉरल वैल्यूज़ ये कहती हैं, इखलाकी इक़दारें ये कहती हैं कि अगर कोई सामने आपके इस तरह चलते हुए आ भी गया तो आप साइड में हो जाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी इज़्ज़त में कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि मोहब्बत ही बढ़ेगी, वो आपको अच्छा ही समझेगा, बुरा नहीं समझेगा। इंसानों के अंदर ये मामला होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। पार्टिकल्स की कोलाइजन्स, इनके टकराव के दौरान दो पार्टिकल आमने सामने आते हैं, वो लाजमी टकराएंगे एक दूसरे से, उनमें कोलाइजन्स जो है वो लाजमी होगी। तो क्या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं इनके अंदर भी कोलाइजन है, टकराव है? कोलाइजन इज़ नॉट एज़ फास्ट एज़ गैस। लेकिन ये जो टकराव है इसमें स्लो है कोलाइजन, ये टकराव स्लो है या ये टकराव जो है वो फास्ट है? कोलाइजन इज़ नॉट एज़ फास्ट, कोलाइजन इज़ नॉट एज़ फास्ट एज़ गैस।
तो यहाँ पर कोलाइजन तो है, टकराव तो है, लेकिन जो है वो इतना तेज़ टकराव नहीं होता लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का आपस में जितना कि गैस का होता है। इसी के अंदर दूसरा पॉइंट काइनेटिक एनर्जी, और इसके पीछे वजह क्या होती है? उसकी वजह यह होती है कि यहाँ पर पार्टिकल्स की हरकत स्लो होती है, लिक्विड के पार्टिकल्स की हरकत स्लो होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कोलाइजन जो टकराव है पार्टिकल्स का आपस में वो भी स्लो है। और उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह काइनेटिक एनर्जी है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम है, लो है। समझ में आ रही है बात आपको? वजह क्या है इसकी? रीज़न काइनेटिक एनर्जी इज़ लो। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एनर्जेटिक हो जाएं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए, उनकी हरकत में इजाफा हो जाए, ठीक है, तो आप क्या करें? हीटअप करें। इसीलिए लिखा हुआ है ऑन हीटिंग। ऑन हीटिंग, अगर आप किसी लिक्विड को हीटअप करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो कोलाइजन्स जो हैं वो, टकराव जो है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ होगा। ठीक है भाई, ये सिंपल प्रॉपर्टीज़ भी हो गई। उसके बाद का अगला जो हमारा टॉपिक है बेहद अहम है, उसको मिस आपने किसी भी सूरत में नहीं करना। पार्ट 3 के अंदर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस इन लिक्विड्स, वान डर वाल्स फोर्सेस भी हम इनको कहते हैं, हम इनको डिस्कस करेंगे। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन यार थोड़ा सा बस साथ साथ लेके चलो, तो मैट्रिक के बच्चों की पाकिस्तान स्टडी को भी साथ साथ देखते रहें, आपकी इस केमिस्ट्री को भी साथ साथ देखते रहें। अब इतना तो मेरे साथ आप थोड़ा रियायत करें ना, मुझे तो, मेरे लिए तो सारे बच्चे बराबर हैं ना, क्या करें, उनके मसले भी देखने होते हैं, आप लोगों के मसले भी देखने होते हैं। और कोर इश्यूज़ हैं पाकिस्तान स्टडी के बहुत ज़्यादा, ना सिर्फ उनको हेल्प आउट होगा बल्कि आप लोगों को भी हेल्प आउट होगा बहुत ज़्यादा, जो फर्स्ट ईयर इंटर के अंदर हैं, आगे जाके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, CSS की तैयारी करना चाहते हैं। आई ओपनिंग वीडियोज़ हैं सारी की सारी, आई ओपनिंग वीडियोज़ हैं, आपको बिल्कुल कंप्लीट पिक्चर जो है वो समझ में आ जाती है। वो आप लोगों को भी देखनी चाहिए अगर आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।